अध्याय 4 परलोक यात्रा। जिस लोक में भी रही आत्मा, तुम संग ही संग रहे मेरे। बेपंख के अपने बच्चे को जैसे पंछी पंखों से रहे घेरे। देवताओं ने आकाश मार्ग में हजारों दीपक जलाए। अप्सराओं ने, गंधर्वों ने दिव्य गीत गाए, नृत्य किए कि धरती से जीवित मनुष्य मृत्युदेव यम के संग परमेश्वर के निकट जाता है। आज देवलोक शोभायमान हुआ है। जमीन से आसमान तक रोशनी ही रोशनी बिखरी है। आज देवताओं में उत्सव है। वे अमृत बांट रहे हैं, प्रकाश उछाल रहे हैं। बेशक परमेश्वर की आराधना करने से मनुष्य देवता बन जाता है। परमेश्वर के दरबार से जो दिव्य आत्माएं जीवों के उद्धार के वास्ते आते हैं, वे सत्पुरुष कहलाते हैं। संत वो पवित्र आत्माएं हैं, वो पंछी हैं जो धुरधाम से आके शरीर के बंधन को स्वीकार करते हैं। वो बंधन में पड़ी आत्माओं को परमेश्वर की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। उनका ध्यान हमेशा उस परमेश्वर की तरफ लगा रहता है। रूहानी आलम की सैर करना तुझे शोभा देता है, बशर्ते कि तू उस मालिक के नाम के पंख लगाकर ऊपर की ओर को उड़े। परमेश्वर पार ब्रह्म से मिलना चाहे तो उसका नाम जप। धर्म स्थान मट्टी पानी के द्वारा इंसानों के हाथ के बने हैं, पर बेहतर है वो दिल जो उस मालिक की याद से रोशन है। अल रूह अम्रे रब्बी, आत्मा से ईश्वर का प्रकाश निकलता है। एक रात हम लेटे हुए थे। आकाश तारों से भरा था। कोहरे की तरह एक बादल के टुकड़े को हमने अपने करीब आते हुए देखा। प्रकाश का समुद्र जैसे आकाश से उछल पड़ा हो। उस बादल के टुकड़े पर बहुत तेज प्रकाश था, जिसमें पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम लिखा हुआ था। वह प्रकाश बहुत देर तक ठहरा रहा। फिर एक ज्योति हमारे भीतर समा गई। हमारा आत्मा पवित्र हो गया। ऐ रूहों के मालिक, अब अपना जौहर कबूल कर। कांटों में बिंधी फिरती हैं रूहें, साईं तुझसे भूल कर। चंद्रमा और प्रातःकाल के नक्षत्रों की किरणें जब धरती पर पड़ती थीं, नक्षत्रों के बीच खड़े देवता आराधना करते थे। आकाश से एक ज्योति उतरकर हमारे सन्मुख प्रकट हुई। शांति का श्वेत कमल खिला। आकाश बादलों से भर गया। आकाश से अमृत बरसने लगा। सूर्य उदय हुआ। दुख और पाप का अंधकार दूर हो गया। जमीन से आसमान तक उजाला हो गया। आकाशचारी और धरती समुद्रों के देवता खुशी से थिरक उठे। जगत में परमात्मा की ज्योति प्रकट हुई। हमारा हृदय ईश्वरीय प्रकाश से जगमगा उठा। फिर हमने देखा कि मृत्यु के देवता भगवान यम आकाश मार्ग से भैंसे पर सवार होकर हमारे पास आए और कहा कि आत्माओं का स्वामी जो परमेश्वर परम ब्रह्म है, उसने हमें इसलिए भेजा है कि हम तुमको उस परमेश्वर के निकट ले जाएं और आसमानों के पर्दों में जो कुछ है उस रहस्य को तुम पर खोल दें।
और उसका वर्णन तुम जगत में मनुष्यों के बीच करो, और जिससे परमेश्वर की महिमा का गुणगान होवे। देवलोक में देवगण तुम्हारी प्रतीक्षा में है। इतना कहकर मृत्यु के देवता यमराज ने अपनी योग माया से हमारे प्राणों को शरीर से अलग किया। बहुत अधिक कंपन हुआ। जैसा हमारा शरीर पृथ्वी पर पड़ा था, वैसा ही एक शरीर, सूक्ष्म शरीर, वायु में मृत्युदेव के पास जाके खड़ा हो गया। हमने मृत्युदेव को नमन किया। दो दिव्य ज्योतियां जैसे एक हुई। मृत्युदेव ने कहा, आप हमारे साथ भैंसे पर बैठो। तब हमारे मन के आकाश से एक तीव्र प्रकाश करता हुआ देवताओं का एक समूह प्रकट हुआ। उनमें से एक ने आगे बढ़ के कहा, हे सत्पुरख, आप मेरी पीठ पर अपना चरण रखकर इस यमवाहन पर भैंसे पर बैठिए। मैं आपका जन्म जन्म का सेवक हूं। अपना चरण मेरी पीठ पर रखकर मुझे पवित्र कीजिए, जैसे विष्णु ने राजा बलि के मस्तक पर अपना चरण धरा था, जैसे विष्णु ने राजा गया के सीने पर अपना चरण रखकर उसे अमर कर दिया। हमने उस देवता को गले लगाया और उसकी पीठ पर अपना पैर रख के यमराज के संग भैंसे पर सवार हुए। यम ने बहुत तीव्र गति से दक्षिण और पूर्व दिशा की तरफ उस यमवाहन को चलाया। वह गति इतनी तीव्र थी जैसे अभी निगाह पृथ्वी पर और अभी सूर्य पर। हजारों लाखों मील आकाश का सफर क्षण भर में तय हो गया। फिर प्रकाश के आकाश को हमने पार किया। साधारण रूप से इस रोशनी के आकाश को पार करने में आत्माओं को हजारों वर्ष लग जाते हैं। मैं उठ आराधना करूं तेरी, झुका तेरे आगे जुगों से। सम्मोहन में बंधे प्राण जुग से आकाश चढ़ते उतरते। हमने प्रार्थना की और यम ने बहुत सी आत्मा भोगती पाप आत्माओं को छोड़ दिया। वे पाप आत्माएं आज भी हमारे संग देवात्माओं का रूप धारण करके परम ब्रह्म की आराधना करती हैं। यम ने कहा, मैं तुमको वचन देता हूं कि रोज तुम्हारी प्रार्थना पर एक आत्मा को मैं नरक से निकाल दिया करूंगा। आप प्रतिदिन उनके लिए पुण्य दान करते रहें, प्रार्थना करते रहें। महान अंधकार से भरे हुए आकाश को हमने पार किया। इतने ही लंबे सफर वाले जल से भरे हुए आकाश को पार किया। वह भव सागर कहलाता है। वह इतना अधिक विस्तृत है, उसे पार करने में हजारों वर्ष आत्माओं को लग जाते हैं। जगह जगह अदृश्य आत्माओं को, देवताओं को हमने देखा। देवताओं ने फूल बखेरे, प्रेम किया। फिर एक ठंडे महान अंधकार से हम गुजरे। तमाम नक्षत्रों, चांद, सितारों और हजारों सृष्टियों को आकाश में लट्टुओं की तरह, शीशे की गोलियों की तरह घूमते हुए हमने देखा। हम उनसे परे गए। वहां कहीं अंधकार और कहीं प्रकाश दिखाई देता था। एक स्थान पर मृत्युदेव हमें लेके उतरे। वहां पुराने देवताओं के सिद्ध स्थान थे। वहां पर हमने उन प्राचीन देवगणों को, पुरखों को नमन किया। एक ऐसे देवता थे जो गड्ढे में बैठे तप कर रहे थे और उस गड्ढे में ऊपर तक दहकती हुई आग भरी हुई थी।
आगे तेज रोशनी में बहुत से देवता हर्ष उल्लास के साथ हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। देवताओं के लिए यह बहुत ही खुशी का मौका था। वो इस बात से महान आनंदित थे कि पृथ्वी से सत्पुरुष उनके बीच बिना मृत्यु के आए हैं। उन देवगणों ने देवलोक के रास्तों को फूलों से और विविध प्रकार के प्रकाश और सुगंध से सजाया हुआ था। स्वागत में देवताओं ने भारी उत्सव किए। अप्सराओं और गंधर्वों ने नृत्य और गायन किए। देवताओं के हजूम लगे थे और वे सब हमसे मिलने के लिए उत्सुक थे। बहुत से ग्राम देवता भी वहां उपस्थित थे। फुलसंदे के ग्राम देवताओं को हमने नमन किया। बड़ी देर तक जाहर देवता हमें जकड़े रहे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें छोड़ा। बेचैनी की आग को ओढ़े अंधकार में विकल भटकते, परम पुरख की खिंचे कशिश में दम दम पीऊ पीऊ रटते। इसके बाद स्वर्गलोक में अनेक राज ऋषियों देवताओं के राजा इंद्र के पास होकर गुरु बृहस्पति को हमने नमन किया। वहां गुरु बृहस्पति ने मंत्रों के द्वारा अपने पुत्र कच्छ की तरह लेकिन ब्रह्म रूप जानकर हमारे मस्तक को चूमा। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने भी ठीक इसी तरह हमारा अभिनंदन किया। वहां से विदा होकर हम 84 लाख सिद्धों के चक्र की तरफ चले, जहां लख 84 का चक्र है, काल जिसकी कील है, स्वर्ग से लगी आकाश गंगा जहां बहती है, जिसमें स्नान करके आत्मा देव रूप होके स्वर्ग में प्रवेश करती है। नरक क्षेत्र में वैतरणी नामक महान भयंकर और घोर दुर्गंध युक्त जल की नदी है, जिसमें गिरते ही पापात्माओं का रूप विटरूप हो जाता है और भयानक जलचर उन्हें डसते और ऊपर से यमराज के यमदूत उन्हें ठोकते हैं। दिवस देवताओं, पक्ष देवताओं, आयन देवताओं, तिथि देवताओं के बीच से होते हुए हम काल चक्र पर पहुंचे। एक स्थान पर काल की घानी चल रही थी। काल देवता हजारों हजारों जीवों को उसमें ऐसे पीस रहे थे जैसे गेहूं की मुट्ठी भर भर कर कोई चक्की में पीसता है। वहां से परे 84 लाख जून चक्र है, जहां प्रति एक जाति का पुरुष व नारी का जोड़ा ईश्वर स्तुति में लगा अपनी अपनी जाति को रोशनी और राहत पहुंचाता है। फिर महान अंधकार में प्रवेश करके हम यमलोक के मार्ग में चलने लगे। यम ने कहा, हे सत्पुरुष, आप हमारे अतिथि देवता हैं, आप हमारे लोक में पधारिए, उसे पवित्र और धन्य कीजिए। पृथ्वी पर जो शराबी हैं वो नशे में सोचते हैं कि नरक में जाम चल रहे होंगे, नाच गाने चल रहे होंगे। शराबियों का वहां पर मुंह चीर दिया जाता है और मवाद और खून उनके मुंह से निकलता रहता है। उनकी दुर्गति का जिक्र करने से ही रोंगटे खड़े होते हैं। सीप जैसा मुंह खोले रूह, दम दम तकती है आकाश, एक नूर की बूंद बख्शिए, खोलिए घट का प्रकाश। यमलोक के अधिष्ठाता देवता मृत्युदेव सूर्यपुत्र भगवान यम हैं, जो महान तप, सत्य और धर्म को अपनी आत्मा में धारण किए हुए सत्य से प्रकाशित परम प्रकाशवान दिव्य पुरुष हैं। वे यमराज देवताओं और मनुष्यों और खासतौर से पापात्माओं पर शासन करने वाले धर्म पुरुष हैं। यमलोक के 7 बड़े बड़े विभाग या आकाश हैं। सबसे ऊपर का प्रकाशित आकाश सत्य और धर्म के प्रकाश से सदा जगमगाता रहता है। वहाँ दिव्य तत्वों से बना भगवान यम का दिव्य दरबार है, जहाँ सदा पवित्र आत्मा वाले देवता, सिद्ध और ब्रह्म के चिंतन, मनन, ध्यान, सुमरन और आराधन में सदा लगे रहते हैं।
मृत्यु के बाद मरे हुए मनुष्यों की जीवात्मा को इनके दरबार में पेश किया जाता है। चित्रगुप्त नामक देवता उस जीवात्मा के लेखे जोखे को देखते हैं। उसके अनुसार अगर वह जीव आत्मा घोर दुराचारी और पापात्मा होता है तो उसे भयानक नरकों में गिरा दिया जाता है। यमराज की दिव्य सभा के नीचे एक से एक अधिक अंधकारपूर्ण 6 आकाश हैं जो यमलोक के हिस्से हैं। उनके 18 खंड हैं। उन एक एक खंड में यमराज जैसा ही एक एक देवता है जो पापात्माओं को कठोर दंड दिलाने के लिए नियुक्त किया गया है। अब एक एक देवता की सेवकाई में हजारों हजारों भयानक यमदूत हैं जो राक्षसों, दैत्यों और भयानक चीर फाड़ करने वाले जानवरों की शक्लों वाले हैं, जिन्हें देखने से ही दारुण भय की उत्पत्ति होती है। उनका स्पर्श ऐसा है जैसे बिजली ने पकड़ लिया हो। मर के गया हुआ पापात्मा वाला उनके बीच में ऐसे दुख पाता है जैसे भयानक और खूंखार खूनी कुत्तों के बीच में कोई खरगोश फंस जावे और वे उसे चीर फाड़ करके उसकी धज्जी धज्जी उड़ा देवें। विस्मृत शिला पर बैठ पागल सा मैं बैरागी बाबरा, पलक न झपकूं एक क्षण को बेहोश तेरे ध्यान में हुआ। नरक की यातनाओं का ये सिलसिला चलता रहता है। उन स्थानों में दुर्गंध और अंधकार छाया रहता है। एक जगह हमने देखा कि कुछ लोगों की कमर पे आग की लपटें चिपकी हैं और वे चीखते चिल्लाते हुए बेचैनी से इधर उधर भाग रहे हैं। हमने पूछा ये लोग कौन हैं? कहा गया ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को सताया और ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी औलाद को सताया। एक घाटी में जहां कोहरा छाया हुआ था वहां अदृश्य लोगों की कर्राहटें फैली हुई थीं। एक गुफा का दरवाजा खोला गया। वहां अंधकार था। हमारे प्रवेश करने से उसमें उजाला हुआ। उस उजाले में हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी 2 शिलाओं के बीच में दबा है। पीड़ा के वेग से उसकी आंखें फैली हैं। उसके मुंह में सोने का एक टुकड़ा दबा है। यमराज ने बताया यह लालची आदमी है। इसके मनुष्य जीवन में एक बूढ़ी स्त्री बाढ़ में बही जाती थी और मदद के लिए पुकारती थी। उसके पास एक बर्तन में सोना चांदी था। यह व्यक्ति नदी में घुसा। उसके मन में लालच आ गया। वो जेवरात का बर्तन उसने छीन लिया और जबरदस्ती उस बूढ़ी स्त्री को जल में डुबा के मार दिया। इस व्यक्ति ने यह धन अपने पुत्रों को दिया, मकान बनवाया और अहंकार पूर्वक निवास करने लगा। एक दिन वर्षा काल में बिजली उस मकान पर गिरी और उसके चारों पुत्र उसी में दब के मर गए। इसके दिल पर सदमा बैठा। पागलों की तरह इधर उधर भीख मांगकर अपना पेट भरने लगा। एक अविनाशी रटूं रात दिन सुमरूं पल पल पुरस अपार, एक अनंत अलख निरंजन बेरूप बेअंत निरंकार। एक दिन उस धन के लालच में आकर उसके एक रिश्तेदार ने इसे खत्म कर दिया। अब यह मरकर यहाँ यमलोक में आया और इन शिलाओं में दबे हुए इसे कई 100 बरस बीत गए हैं। इसको अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, पर यह इस सोने के टुकड़े को नहीं छोड़ता और जब तक यह इस टुकड़े को नहीं छोड़ता तब तक इसी हालत में रहेगा। फिर दूसरे खंड में हमने देखा कि वहां रेत ही रेत है। वो जमीन बहुत तप रही थी। उस पर पैर रखना भी मुश्किल था। वहां दूर दूर तक कोई पेड़ का साया नहीं था। वहां कुछ लोगों को हमने व्याकुलता से तड़पते हुए देखा।
वे प्यास की वजह से बेहाल थे, उनके शरीर पर बहुत से जख्म थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने भाइयों से बैर रखा, खुद भोजन खाते रहे और किसी ने भोजन या जल मांगा तो उसे दुत्कार दिया और धर्मशास्त्रों का मजाक उड़ाया और उन्हें गलत समझा। नरक के एक खंड में हम गए जहां बहुत सी स्त्रियां कुत्तों की तरह चिल्ला रही थीं। ये वे महिलाएं थीं जिन्होंने अपने नेक और सीधे पति को दुखी रखा और धर्म के विरुद्ध आचरण किए। नरक के ऐसे उपखंड में हम भगवान यम के साथ गए जहां 10-12 आदमी एक चट्टान पर खड़े थे। उनके ऊपर पिघले हुए गर्म शीशे की बारिश होती थी। उन आत्माओं ने दूर से ही हमें पुकारा कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, जिससे इस महान कष्ट से हमारा छुटकारा हो जावे। एक टक तेरे गगन में बेहोश हुआ जाने क्या निहारूं, मेरा हाथ थामिए साईं, तुझ बिन कौन है जिसे पुकारूं। हे परमेश्वर, दुखी व्यक्तियों पर तेरी अधिक कृपा रहती है। हे परमेश्वर, जो तुझे पुकारता है तू उसमें प्रकट हो जाता है। हमने भगवान यम की तरफ देखा और उनकी अनुमति से उन दुखी आत्माओं के वास्ते प्रार्थना की। उनका कष्ट एकदम दूर हो गया। शीशे की वो बारिश थम चुकी थी। वे लोग हमारे पास आए और नमन और अभिवादन के बाद बोले, जो व्यक्ति धर्म करने के अवसर को हाथ से खो देता है, यानी इस समय मुझे दान करना चाहिए, ऐसा जानने के बाद भी लोभ के वश हुआ दान नहीं करता और मूर्खता के वश हुआ अभिमान के वश परमेश्वर की पूजा आराधना नहीं करता और अपने बुजुर्गों, माता पिता, पितरों, पुरखों, देवगणों को नमस्कार नहीं करता बल्कि उनका तिरस्कार करता है, वह पापात्मा है और वे सब जीव नरक में आने के योग्य होते हैं। वे पापात्माएं लंबे समय से वहां पर यातना पा रहे थे। वे आत्माएं हमारी प्रार्थना करने के उपरांत देवताओं जैसे हो गए और वहां से निकल के प्रकाश के लोकों में चले गए। तब यमराज ने कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी प्रार्थना पर प्रतिदिन एक आत्मा को मैं नरक से छोड़ दिया करूंगा। बस तभी से आराधना के बाद दुखी, बीमारों और नरक में पड़ी आत्माओं के वास्ते प्रार्थना धरती पर जारी हो गई। जलाशयों और समुद्रों के देवता वरुण हैं। वहां नरक से निकलकर हम लोग वरुण लोक में गए। बहुत से देवता जलचर वरुण देवता की सेवा में लगे रहते हैं। वरुण लोक में बहुत बड़ा उनका सभा भवन है, जो बहुत बड़ी सफेद पारदर्शी स्फटिक मणि से बना हुआ है। सच्चे मोती और हीरे उस महल में जड़े हैं। चांदी के जगमगाते हुए मोतियों से जड़ित सिंहासन पर विष्णु की तरह रूपवान वरुण देव विराजते हैं। पंखों वाली जलपरियां और देवता उनकी आरती उतारते हैं। वे जलचरों के देवता हैं। आत्मा के प्रकाश में सदा लीन और प्रकाशित रहते हैं। कुछ सच्चे मोती हमने वरुण लोक से पृथ्वी पर लाकर दिखाने के लिए अपनी मुट्ठी में लिए, किंतु यम ने कहा, देवलोक की मर्यादाओं को आप पृथ्वी पर मत ले जाइए। वरुण लोक से नीचे पाताल लोक है, जहां पातालवासिनी दुर्गा अपने गणों के साथ विराजती हैं। पाताल के 7 दर्जे हैं। एक पर्दे पर
दैत्यों के राजा बलि का शासन है। तेरी जोत तले झुका सिर उठता नहीं है मेरा, रटु निस्वासर एक अचिंता परम पुरख सत साहिब मेरा। हे परमेश्वर, तू बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देता है। हे परमेश्वर, मैं हाथ जोड़े हुए तेरी तरफ को आता हूँ, तू मेरी आत्मा को स्वीकार कर। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की तपोस्थली में हम गए, उन्हें नमन किया। शुक्राचार्य ने हमारा विधिवत सत्कार किया, आरता उतारा। आकाश में शुक्र ग्रह के रूप में ये विराजमान हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मानसिक सृष्टि के साथ तप में स्थित रहते हैं और उनके सेवक और शिष्य उनकी सेवा में लगे रहते हैं। उनका महल हीरों का बना हुआ है, जो उनके तप के प्रकाश से जगमगाता रहता है। उन तपसी श्रेष्ठ का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद हम लोग कुबेर के यहाँ पहुंचे। कैलाश क्षेत्र में यक्षों के राजा भगवान शिव के मित्र पुलस्त मुनि के पौत्र विश्रवा मुनि के पुत्र धनपति कुबेर हैं। स्वर्ण और रत्नों से जड़ा और चमचमाता हुआ इनका सभा भवन है। यक्ष देवताओं से पूजित कुबेर अपनी आत्मा में स्थित हुए परम ब्रह्म की आराधना में लगे रहते हैं। पाताल के ही एक हिस्से में पापों का नाश करने वाली नारायणी नाम से गंगा विराजती हैं। तमाम नदियां देह धारण करके वहां गंगा जी की सेवा में लगी रहती हैं। यमराज की बहन यमुना जी का दिव्य स्थान भी पाताल लोक में है। जब हम लोग वहां पहुंचे, वो आराधना में थे। उसके बाद वो हमसे मिले और जामुनों का प्रसाद जमुना देवी ने हमें प्रदान किया, खिलाया। सिद्ध चारण देवता सिद्धियां जिनको सदा नमस्कार करती हैं, विघ्नों को दूर करने वाले स्थूल चैतन्य के मूर्तिमान स्वरूप गणपति का केंद्र भी वहीं पर है। देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय शिवपुत्र के महल में देर तक ठहरने के बाद हम आगे बढ़े। वहां हमारा रूप कुमार कार्तिकेय का हो गया। इस बात से देवता आश्चर्य में थे, पर वे इस रहस्य को जान नहीं पाए। पाताल के ही एक हिस्से में नरसिंह भगवान का स्थान है। पाताल वासिनी लक्ष्मी का रत्नों से जड़ित भवन भी वहां है, जहां असंख्य दीपक जलते रहते हैं। सिद्ध चारण दिग्गज और बहुत सी देवियां उनकी स्तुति करती हैं। वहां से होते हुए हम आगे बढ़े। यूं ध्यानस्थ यूं तन में मेरे प्राण हुए हैं तुम में, मृत्यु कमान पर चढ़ा तीर जो खिंचा हुआ हो हर क्षण में। हे परमेश्वर, जो तुझसे दूर रहता है वह अंधकार में बैठा रहता है। हे परमेश्वर, जो तेरी आराधना नहीं करता वह सदा दुखी और दरिद्र रहता है। पाताल में ही पृथ्वी माता अपने दिव्य रूप में स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजती हैं, जहां बहुत सी देवियां उनकी सेवा में रहती हैं। सीता जी और बे माता आदि देवियां भी वहां तप में लगी रहती हैं। मृत्यु देवी भी अपनी एक कला से ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर वहां तपस्या करती हैं। काली, महाकाली, छिन्नमस्ता, पाताल भैरवी, नील सरस्वती, चंद्रबदनी, बगलामुखी आदि 9 शक्तियां तथा इनकी 108 कलाएं तथा और भी बहुत सी शक्तियां और बहुत से ग्राम देवता पाताल में विराजते हैं, जो निरंतर अपनी आत्मा में स्थित निरंकार परमेश्वर की आराधना में लगे रहते हैं।
बहुत से ओंकार रूप में वायु रूप होकर सभी लोकों में सत्पुरुषों के बीच अदृश्य रूप से और कभी कभी साकार रूप धारण करके घूमते रहते हैं। पाताल लोक के ठीक केंद्र में अग्नि का स्थान है। पाताल लोक में दिव्य मणियों से सुगंधित भरा हुआ नागलोक है, जहां वशीकरण से युक्त संगीत की लहरें बहती हैं, जहां बहुत से चंदन के वन हैं और वहां बहुत से शांत आत्मा वाले देवता रहते हैं जो कि नाग कहलाते हैं। इनमें दिव्य देह धारण करने की और प्रेम की विशेष वशीकरण शक्ति, संगीत की और तप की अपूर्व शक्ति होती है। ये किसी भी तरह दिव्य रूप धारण कर सकते हैं, किसी भी लोक में ये क्षण भर में जा सकते हैं। नागों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप और माता कद्रु से है। नागों में श्रेष्ठ भगवान शेषनाग और आस्तिक मुनि वहां विराजमान हैं। नागों में सबसे पूजनीय शेषनाग हैं, जो निरंतर तप और आराधना में लगे रहते हैं। देवताओं में हर मुहूर्त यानी हर घंटे पर आराधना होती है। नागमणि के दीप वहां जलते हैं। नागों के राजा वासुकी परम पवित्र, धर्मात्मा और सत्य को धारण करने वाले, दिव्य तेज और रूप को धारण किए दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। शेषनाग, तक्षत, अनंतनाग, कालिया, शंखपाल, कंबल, पद्मनाभ सहित निरंतर शेषनाग धर्म में लगे रहते हैं। भगवान शेषनाग को नमन करके मुनि आस्तिक से मिलने के बाद नागों के राजा वासुकी से हम मिले। वे बड़े जोश से मिले और अपने करीब ही यम और हमको उन्होंने आसन दिया। दुख छाया सी मैं रूह तुम्हारी, भटकती फिरूं जगत के वन में, आह करूं जतन क्या स्वामी, तुम बिन व्याकुल क्षण में। हे परमेश्वर, तेरा दीवा, तेरी आराधना, तेरा सुमरन, आत्मा में तेरा उजाला लिए मैं 84 लाख नगर नगर में घूमता हूँ। कोई मेरी बात को सुनता है, कोई नहीं सुनता। मैं तो तेरे नाम की महिमा को देवताओं में, नरक की आत्माओं में करता फिरता हूँ। उस चांदनी को कोई माथे पर रखता है, कोई धूल में फेंक देता है। नागलोक से ही हमें अमर फल मिले। नाग देवताओं ने पृथ्वी पर हमारी आराधनाओं में आने के लिए हमसे आज्ञा मांगी। वहां धन की देवी प्रकट हुई। उसने हमारे सामने सोने चांदी का ढेर लगा दिया। उस धन को देखकर हमने कहा कि हमें इसकी जरूरत नहीं है। सोने चांदी हीरे जवाहरात की चमक मेरी आंखों को ढक नहीं सकती। मुझे तो दुखी आत्माओं की सिसकियां सुनाई देती हैं। उन्हीं के वास्ते मुझे नरक के अंधकार में और पुनः मृत्युलोक के मोह माया भरे कोहरे में दुखी मनुष्यों के बीच वापस जाना है, ताकि मैं दुखों से उबरने में उनकी मदद कर सकूं। धन की देवी बोली, इस धन को आप जरूरतमंदों में बांट दीजिए। उस ढेर में से एक चमकीला ताज उस देवी ने उठाकर हमारे मस्तक पर रखा और आरती उतारी। बहुत सी देवियों ने, देवताओं ने फूल बरसाए, आरती उतारी। किसी ने मित्र भाव से, किसी ने अतिथि भाव से, किसी ने गुरु भाव से, कितने ही देवताओं ने मित्र भाव से और कितने ही देवताओं ने ब्रह्म भाव से आरती उतारी और हमसे मिले। जब हम मृत्युदेव के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, तब हमने एक प्रकाश को देखा। एक ठेकर में सच्चा मोती रखा हुआ चमकता था। हमने कहा, हे यमराज, इस देवलोक में सच्चे मोती को रखने के लिए क्या ये ठेकर ही मिला? यमराज बोले,
संसार ठीकर का टुकड़ा है और उसमें सत्पुरुष सच्चा मोती है, इसलिए इसकी आभा और चमक कभी कम नहीं होती। सत्पुरुष इस संसार को अपना उजाला प्रदान करते हैं। सुन्न महल में कब हे प्रीतम पांव लागूंगी तुम्हारे, अधर शिला पर ध्यान जमा कर कब आऊंगी पास तुम्हारे। हे परमेश्वर, देवी देवता तेरी ही पूजा करते हैं। आकाश में फरिश्ते इस तरह तेरा उजाला लिए फिरते हैं जैसे धरती पर पटबीजने टिमाटिम उड़ते फिरते हैं। उसके बाद पितरों के लोक में, ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के लोक में, ऋषियों सिद्धों के लोक से होते हुए हम कृतिका नक्षत्र में पहुंचे, जो कार्तिक स्वामी का सिंहासन कहा जाता है। फिर हम पैगंबरों के लोक में पहुंचे। जिब्रील नाम के फरिश्ते को हमने देखा। पैगंबर मोहम्मद के दरबार में हम गए। बहुत सी पवित्र आत्मा वाले सिद्ध औलियाओं को हमने उनके निकट बैठे देखा। वो तस्बीह पढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर शांति का प्रकाश था। पैगंबर ने ईश्वरीय ज्ञान के बारे में हमसे चर्चा की। हमने पैगंबर ईसा मसीह को भी देखा। पैगंबर मूसा और दूसरे पैगंबरों से भी मृत्यु के देवता ने हमें मिलवाया। इसके बाद हम चंद्रलोक में गए, जहां चंद्रमा अपने सभासदों के साथ अपने दिव्य सफेद और चांदनी युक्त महल में विराजमान थे। पितरे तथा दूसरे देवता भी वहां मौजूद थे, जो सच्चे मोतियों और हीरे पन्नों की माला से परमेश्वर का सिमरन कर रहे थे। चंद्रमा बहुत शांत स्वभाव वाले देवता हैं। उनके यहाँ प्रसाद में अमृत बटता है। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, इंद्र, ब्रह्मा, कुबेर, गंगा जी, सरस्वती, दुर्गा, बहुत से सिद्ध और संत जन उन चंद्रमा देवता की सभा में आते जाते रहते हैं। बहुत से लोगों को पार करने के बाद हम सूर्यलोक में सूर्य नारायण से मिले। उन्होंने एक मणियों की माला हमें प्रदान की। उनकी सभा तपे हुए स्वर्ण की तरह चमकदार है। बहुत से देवता जैसे अग्नि, सूर्यपुत्र यम, मनु, उनके दूसरे पुत्र शनि, वायुदेव, नागों में बहुत से नाग, गरुड़ देवता के बड़े भाई अरुण और 61,000 बालखिल्य ऋषि देवता सूर्य नारायण के रथ के आगे आगे चलते हैं। सूर्य नारायण की सभा में जब हम पहुंचे, देवताओं ने हमारा स्वागत किया। सिद्धों ने प्रसन्न होकर मंत्र उच्चारण किए। सूर्य नारायण अपने क्षेत्र से बाहर तक हमें विदा करने के लिए आए। बहुत से पर्दों को पार करने के बाद ब्रह्मलोक में हम पहुंचे। त्रिकुटी से रंग करवाना कब निकलूं यायावर होकर, नक्षत्रों के पार लगूं कब गले तुम्हारे पागल होकर। सत्पुरुष परमेश्वर का लिबास पहने, प्रकाश का लिबास पहने संसार में विचरते हैं। जो उनसे प्रेम रखते हैं वे ही उनके रहस्य को और उनके दिव्य रूप को जान पाते हैं। ब्रह्मलोक में बहुत से देवता, ब्रह्म ऋषि, सप्तऋषि, धाता,
विधाता, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, 8 वसु, बृहस्पति, कपिल मुनि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, व्यास, मार्कंडे, विश्वकर्मा, प्रजापति और बहुत से ब्राह्मण वहां उपस्थित थे। वे ऋषिगण मंत्रों से परमेश्वर परम ब्रह्म की उपासना करते थे। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के द्वारा हमारा स्वागत किया और हमारे मस्तक पर अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़का। वहां से हम लोग विष्णु लोक की तरफ को गए, जो ब्रह्मलोक से ऊपर है। हिरण्य गर्भ का विशाल क्षेत्र है, जो प्रकाश का आकाश है। उसको ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि और ब्रह्मा इसमें समा जाते हैं और उसी से फिर प्रकट भी होते हैं। उसी प्रकाश को विष्णु की नाभि या स्वर्ण कमल भी कहा जाता है। उस हिरण्यगर्भ में ब्रह्मा जैसे असंख्य दिव्य पुरुष समाधि में समाये हैं। उस प्रकाश में हमने गुरु नानक को भी देखा। वो बोले, हम तो मुक्त आत्मा हैं और तुम उनके वास्ते चिंता करो जो जीवात्मा तुम्हारे पीछे हैं, जो तुम्हें सौंपे गए हैं। कबीर आदि संतों के दर्शनों के बाद रैदास जी को भी हमने देखा। बहुत से मुसलमान संतों और फकीरों के निकट भी हम गए। वे सब परम ब्रह्म परमेश्वर की ही आराधना करते थे। उस हिरण्य गर्भ से ओंकार की ध्वनि करते हुए हम उससे पार हुए, फिर विष्णु के दिव्य धाम में पहुंचे। महाआकाश के क्षेत्र में जो विष्णु के अवतार हुए हैं, जैसे राम, कृष्ण और अन्य उनके अनेक लोक हैं। वहां हम ऐसे एक क्षेत्र में पहुंचे जहां चतुर्भुजी विष्णु जैसा हमारा रूप हो गया। उस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले यमराज बोले, अब इस तरह मेरा तुम्हारे साथ चलना ठीक नहीं। मैं तुम्हारे संग गुप्त रूप से रहूंगा। वे ज्योति बन के हमारे भीतर समा गए। जुगों से मैं व्याकुल, कब तू मेरा माथा चूमे प्रीतम, और कब मैं टूट देह से आ गिरूं तेरे बीच कदम। ऐसा कहकर यमराज ने ज्योति रूप धारण की और हम में समा गए। बहुत से प्रकाश के पर्दों को पार करके हम उस स्थान पर पहुंचे जहां पर विष्णु जी शेषनाग की शैया पर लेटे थे। हम उनके पास जाके लेट गए और उनमें समा गए। देवता उन विष्णु की आरती और स्तुति करते थे। वहां शेषनाग, गरुड़ और बहुत से वैष्णव देवताओं के सोने चांदी के महल हैं। उसके बाद पार्वती जी की दिव्य ज्योत में बैठ के वहां से भगवान शिव के निकट हम पहुंचे। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने बहुत से गुप्त और ईश्वरीय भेद हमें बताए और आगे जाने का रास्ता हमारे लिए खोला। उनके निकट पहुंच के हमारा रूप कार्तिक स्वामी का हो गया। शिव ने कहा, ये मेरा पुत्र मेरे निकट आया है, इनको शिवलोक में घुमाओ। भगवान शिव ने कहा, हे पुत्र, शरीरधारी मनुष्य सदा ही कामनाओं में लिप्त रहते हैं, अतः वे परम धाम, परम आत्मा परमेश्वर तक नहीं जाते। शिवलोक उनकी अंतिम हद है, इससे आगे उनकी कल्पना नहीं पहुंचती। हे पुत्र, अब तुम मेरी आत्मा में स्थित होकर परम ब्रह्म में प्रवेश करो। तब हम शिव ज्योति में समा के
दुर्गम महाकाल क्षेत्र में प्रविष्ट हुए। उस महाप्रकाश में तीव्रता से हमने प्रवेश किया, जैसे कोई लहर विशाल समुद्र में तेजी से प्रवेश करके उसको पार करती है। करोड़ों मील लंबे प्रकाश के उस समुद्र को शीघ्रता से हमने पार किया। फिर महाकाल के स्थान में हम पहुंचे, जिसका विराट रूप आकाश में फैला हुआ है। 33 करोड़ देवताओं की शक्ति उसमें समाई है। प्रकाश का एक बहुत बारीक पर्दा है, जिसके पीछे विराट पुरुष खड़े हुए थे। उनका चेहरा क्षण क्षण में बदल रहा था। प्रकाश की लहरें उनके शरीर के आर पार घोर गर्जन करती हुई निकल रही थीं। उनके चेहरे में कभी शिव, कभी विष्णु, कभी ब्रह्मा, कभी इंद्र, कभी गरुड़, कभी शेषनाग, कभी केवल आग की लपटें, कभी महान जल की पटारें, कभी वायु के बबूले दिखते थे। शक्लों के उसी क्रम में हमने बहुत से अवतारों, पैगंबरों, फरिश्तों, सिद्धों, गुरुओं, ब्रह्म ऋषियों को देखा और उनको नमन किया। तब हम उस विराट पुरुष के चक्र में समा गए और वहां पर हमने देखा कि हमारा ही मुख अनेक मुखों में बदल गया है। हम ही ब्रह्मा, इंद्र, नाग, मनुष्य, जड़, चेतन, शिव, विष्णु और दैवी शक्तियों में प्रकाशित हो रहे हैं। परम ब्रह्म का महाचैतन्य वहां प्रकट है। किस विद तो मुझको अपनाए, स्वामी कोई जुगत बताइए। मैं बेहोश हुआ दीवाना, क्या इसका होगा बतलाइए। वहां से ज्योति शरीर को धारण करके हमने एक दूसरे प्रकाश को पार किया। करोड़ों मील की दूरी के बाद त्रिगुण ब्रह्म में हमने प्रवेश किया, जो कि जीव, माया और ईश्वर का अधिष्ठान केंद्र है। पहला पर्दा माया का है, जिसके द्वारा यह अपने आप को, जगत को, देवताओं को और दिव्य सृष्टि को देखता है। जो कुछ भी दिखाई देता है यह आदि प्रथम जीव कहलाता है। फिर यह ज्योतिर्मय जीव जहाँ का तहाँ समाकर अपने आप को सर्वव्यापी में जगत का सृष्टा और विश्व आत्मा जानता है। त्रिगुण ब्रह्म के क्षेत्र को पार करके हम ज्योत निरंजन यानी अर्धनारीश्वर के क्षेत्र में पहुंचे। वहां माया से युक्त ईश्वर है। दाहिना हिस्सा ईश्वर, बायां हिस्सा माया, यानी दाहिना अंग पुरुष का और बायां प्रकृति का। इसमें समाकर इससे पार होने के बाद हम ओंकार के क्षेत्र में पहुंचे। वहां बहुत अधिक प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश में ओम लिखा हुआ था। ओम की तीव्र ध्वनि गूंज रही थी। ध्वनि के तीव्र कंपनों में बहुत से देवता और ब्रह्मभूत मुनि समाधि में निमग्न थे। कुछ ज्योति रूप थे, कुछ लहरों की तरह लहरा रहे थे। वे इतने अधिक थे कि उनकी गणना नहीं हो सकती। उन देवात्माओं के बीच में से होते हुए ओंकार की घोर में जाकर हम समा गए। उसके बाद हम निरंकार के महल में पहुंचे। वहां बहुत बड़े प्रकाश की ज्योति थी। उस ज्योति की तरफ देवता उसकी परिक्रमा में घूम रहे थे। वे सब उस ज्योति की कशिश में खींचे थे। निरंकार की इस ज्योति में समाकर फिर हम सोहंग के आकाश में पहुंचे। ये वो स्थान है जहां पर पहुंचकर आत्माएं खुद को ब्रह्म मानने लगती हैं। देह पड़ी माटी के ऊपर, हंस रमे नीले आकाश, बिना सांस के पीव पीव जपता, सरवर बीच रहे उदास।
परमेश्वर बच्चों की प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनता है। एक उस आदमी की बात बहुत जल्दी सुनता है जो चुप रहता है और झूठ नहीं बोलता, तो फैल नहीं बकता फिरता। एक उसकी सुनता है जो धनवान है, युवा है, फिर भी बेऐब है और दीन दुखी की सदा मदद करता है और परमेश्वर के सिवा किसी और को अपना आराध्य नहीं मानता। इस सोहंग के आकाश के परे दिव्य आत्माएं जहां जाती हैं, उसे सतलोक, सतनाम आदि सतपुरुषों का धाम कहा जाता है। वे प्रकाश के घूंघट को मुख पर डाले हुए झूमते हैं। अमृत की रिमझिम वर्षा वहां होती रहती है। बहुत से सतपुरुष हंस रूप में वहां बसते हैं। सतलोक के बाद अलख अगम के महाप्रकाश और निर्मल नूर से होते हुए हम परमेश्वर के अनंत धाम में पहुंचे। परमेश्वर के धाम में प्रवेश करने से पहले अनंत प्रकाश में हमने 7 दिव्य आत्माओं को देखा, 7 देवताओं को देखा। उनके कंधों पर एक एक रोशनी थी जिससे नीला और सफेद प्रकाश निकलता था। उनमें से एक ने कहा, मालिक एक है और सब तरफ उसका ही नूर है। जिधर को भी मुंह करो उसी का दीदार है और वो हमसे गले लगकर हम में समा गया। दूसरी आत्मा ने कहा, अपने भीतर बराबर उस कुदरत की लौ को जगाए रखने वाला बंदा उसके नूर में ऐसे मिल जाता है जैसे समंदर में लहर, और वो भी हमारे भीतर समा गया। तीसरे ने कहा, आराधना और प्रार्थना ऐसी पवित्र रोशनी की चादर है जिसे ओढ़ने के बाद ही कोई आत्मा उस सृष्टा के सामने जा सकती है, और वो भी हम में समा गया। चौथे ने कहा, जो उस मालिक के हुक्म को सर पर रखे और उसकी मखलूक के दर्द को अपने ऊपर लेवे, वो उस परमेश्वर का महबूब हुआ, और वो भी हम में समा गया। पांचवें ने कहा, उस आदमी का जिम्मेदार और निगहबान वो मालिक खुद आप है जिसने अपने आप को उसके सुपुर्द किया, और वो भी हम में समा गया। छठे ने कहा, अपनी तकलीफ की शिकायत उस रब से न करना, क्योंकि वो बिना कहे भी सबके हाल जानता है, और वो भी हम में समा गया। सातवें ने कहा, कुल जमीन आसमान का मालिक एक है। उसने कण भर रोशनी से सारे देवताओं, फरिश्तों, इंसानों और सारी सृष्टि को बनाया है। तू उसी की आराधना कर, और उसका रास्ता रूह में से है, आत्मा के भीतर से है, और वो भी हम में समा गया। हमने क्या देखा कि हमारे भीतर से रोशनी का एक बबूला और तूफान सा उठा, जिसकी लहरों में तमाम चांद, सितारे, जमीन, आसमान, पवित्र देवता और आत्माएं डूब गईं। एक गुंजार ने और एक आवाज ने सारे आलम को, सारी सृष्टि को ढक लिया। रोशनी के उस अथाह समंदर में से एक ही आवाज उठती थी, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। और इसी मंत्र का गुंजार चारों तरफ गूंजता था। धुएं की धार में लय होकर के जोत चढ़े जो अगम सुन्न को, ऐसे ही मैं जोत ओढ़कर कभी जा चढ़ता अधर गगन को। हे परमेश्वर, लोग कहते हैं तू बिखरे हुए, ठुकराए हुए नमक को पलकों से चुगवाता है। फिर जो तेरे उजाले की बेकदरी करेंगे, खुद उसके वास्ते तू क्या करेगा? जो नमक के मूल्य को ही नहीं जानता, जिसे रात दिन खाता है, फिर तेरा अमृत जो कभी कभी किसी किसी जन्म में जीवों को मिलता है, यह जीवात्मा उस अमृत को
कैसे स्वीकार कर सकता है? तमाम दिव्य आत्माएं उस प्रकाश में गुंजार में समाई हुई थीं। बहुत से पर्दे पार करने के बाद उधर से आती हुई परमेश्वर की आवाज को हमने सुना। यही सबका अंत, निर्वाण और मोक्ष है। यहीं से आत्माओं की उत्पत्ति चिंगारी के रूप में होती है और यहीं सब समा जाते हैं। यही सबकी शुरुआत और सबका अंत है। इससे आगे और कुछ नहीं है। इसी को तत्सत कहकर पुकारा गया है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, इस मंत्र का मुकुट परमेश्वर ने हमारे मस्तक पे रखा। कहा कि इस मंत्र को जपने वाले और तुम्हारे संग वाले परम पद को हासिल करेंगे। सबसे शुरू में इसी मुकाम पर दिव्य आत्माएं प्रकट हुई थीं। आवाज आई, जो तुम्हें बताना था बता दिया, जो देखने योग्य था वो तुमने देख लिया। पृथ्वी पर रहने वाले अधिकांश लोग तुम्हारी बात का यकीन न करेंगे, पर कुछ निर्मल और सच्ची आत्माएं इस पर विश्वास लाएंगे। जो विश्वास लाएंगे समझ लेना कि वो एक ही जन्म में मुक्ति के अधिकारी हो गए, क्योंकि कोई भी अशुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति कुदरत और उसके निजाम पर यकीन नहीं रखता। वे भटके हुए लोग हैं। पृथ्वी यहाँ से इतनी दूर है कि वहाँ से यहाँ आने में साधारण तौर से आत्माओं को करोड़ों जन्म लग जाते हैं। फिर कहा कि पवित्र आत्मा वाले बंदे खुद ही तुम्हारे पास आवेंगे और तुम्हारी सच्चाई पर यकीन करेंगे। देवताओं में जो दिव्यता और निर्मलता है वह आराधना और परमेश्वर के नाम को धारण करने की वजह से है। देवता तुम्हारी आराधनाओं में शामिल होने आया करेंगे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, ये मंत्र ऐसा जहाज है जिसके आश्रय करोड़ों और अरबों खरबों आत्माएं भवसागर को पार करेंगे। कोई भी पूरी सृष्टि में ऐसा नहीं जो इस मंत्र का विरोध करे। जो इस मंत्र का विरोध करेगा तो समझो उसने अपने ही सर पर तलवार मारी, वो खुद नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर की आराधना करो, जिसकी आराधना सभी देवता करते हैं। गुरु की भक्ति रोशनी है, इसे धारण करो। झूठे गुरुओं से बचना। परमेश्वर की कृपा ही तुमको सच्चे गुरु तक पहुंचा सकती है और सच्चे गुरु ही तुमको परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर के राज्य का दरवाजा सच्चे सतगुरु हैं। आराधना परमेश्वर का हुक्म है, इसको पूरा करो। जहां जोत से जोत गले मिलती हों, साईं मुझको वो घाट दिखा दो। अपने कांधे से लगाकर लहरों में थपक कर मुझे सुला दो। हे मनुष्यों, आराधना परमेश्वर का हुक्म है, इस हुक्म को जरूर पूरा करो। आराधना करने वाला मनुष्य चाहे साधारण हो, फिर भी वो प्रकाशित हो जाता है। निर्जल व्रत रखो, मौन व्रत रखो। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करो। माता पिता अतिथि का सत्कार करो। मुसीबत में पड़ने पर भी झूठ न बोलो और धर्म का ही आचरण करो। हक हलाल का रिज़्क यानी अन्न कमाकर खाओ। सुमरन के उजाले को सदा मस्तक पर धारण किए रहो। अच्छे बुरे सब में परमेश्वर के उजाले को ही देखो। संसार में सदा नहीं रहना और परमेश्वर को जाके मुख दिखलाना है। इस बात को बराबर याद रखना। अगर परमेश्वर कोई किला है तो उसमें पहुंचने का दरवाजा सत्पुरुष हैं।
और कहा, हम तुम्हें बहुत शीघ्र बुला लेंगे, क्योंकि हमें तुमसे बहुत मोहब्बत है। हे सत्पुरुष, दुनिया के दुखों में और पापी मनुष्यों के बीच तुम्हें अधिक समय नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद आवाज आई, अब तुम अपने पृथ्वी के स्थान पर वापस जाओ। वहाँ देवता तुम्हारे संग रहेंगे और तुम्हारी आराधनाओं में शामिल होंगे। मृत्युदेव यम हमें अपने साथ इस पृथ्वी पर वापस छोड़ गए। कितने ही देवता प्रकाश बखेरते हुए उनके साथ वापस चले गए और कितने ही हमारे साथ यहाँ पृथ्वी पर रह गए। आकाश में तारे अभी जगमगा रहे थे और सुबह होने में देर थी, जबकि हमें अपने इस भौतिक शरीर में होश हुआ जब हमारी आत्मा वापस आई। धरती पर वापस आकर सत्पुरुष ने कितनी ही भटकती आत्माओं को परमेश्वर तक पहुंचाया। तमाम बीमारों के वास्ते उन्होंने दुआ व प्रार्थनाएं करी, जिससे बीमारों को अपने दुखों और रोगों से मुक्ति मिली। बहुत से लोगों में फैली नशे की बुरी आदतों से भी छुटकारा सतगुरुदेव ने दिलाया। इस तरह समाज के बहुत से लोग धूम्रपान, शराब आदि भयानक बुराइयों से छूट गए और उनका जीवन निर्मल और शांत हो गया और वो परमेश्वर की आराधना में लग गए। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों का वचन है कि जो परमेश्वर की सत्ता पर और उसकी मेहर पर विश्वास लाता है, वो उसके उजाले में इस तरह से जाकर समाता है जैसे समुद्र में लहर। एड़ियों तक लंबा सफ़ेद चोगा पहने वो किसी शांत देवदूत की तरह विचरते फिरते। तू ही तू हो हे दाता, मुझे तो बीच से आज निकालो। नक्षत्रों के पार धूलि में मेरी छाया को गले लगा लो। फुलसंदे की पवित्र भूमि पर आकर कितने ही लोग भयानक बीमारियों से मुक्त हो गए। कितनों को ही आत्मा में ईश्वर के दिव्य आलोक के दर्शन हुए। कितने ही बुरे व्यक्ति पवित्र आत्मा वाले हो गए। सत्पुरुष ने एक धोरे से सबको अमृत पिलाया। जो भी उनके द्वार पर सवाली बनकर आया वो खाली नहीं गया। उन्हीं दिनों का जिक्र है कि जिस स्थान पर आप रहते वो एक श्रद्धालु पंजाबी परिवार था। सारा परिवार उनमें अगाध भक्ति रखता। बूढ़ी माताजी थीं, अक्सर उनकी कोठरी की सफाई कर दिया करती। उधर वो यूनिवर्सिटी जाते, उधर बूढ़ी माता कोठरी में झाड़ू पोंछा लगाने जाती। वो कोठरी अक्सर खुली पड़ी रहती। एक रात्रि अचानक बूढ़ी माता ने देखा कोठरी में तेज प्रकाश हो रहा है। शायद सत्पुरुष जाग रहे हैं। उन्होंने किवाड़ थोड़ा सा खिसका कर देखा और उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। देखा कि सत्पुरुष सो रहे थे। दो देवदूत यानी देवता उनके सिरहाने बैठे ईश्वर की आराधना कर रहे थे और वहीं से तेज प्रकाश उठ रहा था।
बूढ़ी माता घबराकर वहाँ से हट गई। बहुत दिनों तक यह बात उन्होंने किसी से न कही। सब कुछ सामान्य रहा, पर एक दिन उन्होंने यह बात कह दी और सत्पुरुष ने वो स्थान छोड़ दिया। उन्होंने कहा, माता, वो लोग धन्य हैं जो बिना देखे परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं और उसकी आराधना में खामोश हुए अपना सर झुकाए रहते हैं। इस प्रकार सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वालों ने जगत में ईश्वर के उजाले को फैलाया। सत्पुरुष बाबा फुलसंदे वालों का वचन है कि जो कोई व्यक्ति विश्वास के साथ पार ब्रह्म की आराधना में लगा रहता है, उसके भीतर से ऐसी दिव्य रोशनी की धार फूटती है कि जिसके उजाले में सारा जगत, सारा संसार जगमगा उठता है। एक बार का जिक्र है कि आप पर्वतों में विचरते थे, कभी पहाड़ों में, कभी घने घने वृक्षों की छाया तले आप ध्यान में लोलीन फिरते। मौन और ईश्वरीय आराधना में समाई उनकी आत्मा संसार से दूर कहीं देवलोक और परमेश्वर के राज्य में विचरण करती रहती थी। सत्पुरुष परमेश्वर में मदहोश रहते, मौन रहते। लोग आश्चर्यचकित होते थे। उन्हीं में थे एक प्रमोद वर्मा, वो सत्पुरुष के निकट और प्रियजनों में से थे। वे आपसे तो अगाध प्रेम और श्रद्धा रखते, पर उन्हें ईश्वर में पूरा पूरा विश्वास न था। वो अक्सर ही बहस करते। एक बार उनकी बहस हद से ज़्यादा बढ़ गई। सत्पुरुष खामोश हुए आकाश की तरफ देख रहे थे। फिर गहरी दृष्टि से उनकी तरफ देखा और बोले, तुम कुछ ही दिनों में ऐसे अविश्वासी न रहोगे जैसे कि आज हो। परमेश्वर तुम पर अपना रहस्य प्रकट करेगा। सांझ ढलने से पहले मेरे माथे पर अपनी ज्योत टिका दो। हे प्रभुओं के प्रभु महाप्रभु, मुझको अपने प्राण संभालो। तुम परमेश्वर के विषय में बहस न करना। लोग तुम्हें बुरा बतावेंगे, पर तुम चुप रहना। सब्र करना। गुरु के मुख से निकले वचन को ईश्वर का वचन जानना। परमेश्वर की राह से कभी पीछे मत हटना, चाहे उस राह में कितना ही कष्ट मिले या अपना प्राण ही खोना पड़े। और तुम्हें अपनी सेवकाई में स्वीकार करेगा। और इतना कहकर तो वे हट गए। प्रमोद वर्मा ने उस बात पर कुछ गौर न किया। वो हंसकर अपने काम में लग गए। उन दिनों प्रमोद बीएससी के अंतिम वर्षों में स्नातक थे। वे सत्पुरुष की बात भूल गए, पर 2 ही दिन बीते थे कि उन पर एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई जिसने उनको हिलाकर रख दिया। हुआ यह कि उस संध्या काल में वे अकेले अपनी स्टडी में लगे थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। प्रमोद वर्मा ने दरवाज़ा खोला। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके सामने एक देवदूत खड़ा था। प्रमोद वर्मा का हाल अजीब था। उनकी वाणी मौन थी। कुछ देर बाद वो देवदूत उनकी आंखों के सामने ही आकाश में उड़ गया और वे देखते ही रह गए। वे अभी सामान्य हालत में आए भी न थे कि देखा कि सत्पुरुष उनके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रमोद उनके चरणों पर गिर पड़े। सत्पुरुष ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया। बोले, आज से तुम अविश्वासी न रहे। अविश्वासी पुरुष आँख रहते हुए भी अंधा होता है।
उसका जन्म और जीवन व्यर्थ होता है। जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना से रहित होता है, देवता उसका आदर नहीं करते, और जो अपनी आत्मा को परमेश्वर की सेवकाई में लगा देता है, वो सुल्तान हो जाता है। सत्पुरुष ने इस तरह नास्तिक से नास्तिक लोगों को भी ईश्वर का दिव्य उजाला बांट दिया। उनकी करुणा ने हर एक को अपना बना लिया। सत्पुरुष के सेवकों में एक थे हीरा सिंह। हीरा सिंह कहते हैं कि एक रात मेरी हालत बहुत खराब हो गई, दिल घबराने लगा, मैं पसीने पसीने हो गया। क्या देखता हूँ कि आकाश मार्ग से आप प्रकट हुए और मेरी आत्मा को आकाश में खींच कर ले गए। वहाँ नक्षत्रों को, देवताओं को और मैंने बड़े आश्चर्य भरे जगत को देखा, और देखा कि सत्पुरुष किसी देवदूत की तरह मुझे लेकर पार ब्रह्म की ज्योति में समा गए। गुरु गद्दी पर रहने वाले दूसरे अनेकों सेवकों को आपने दिव्य दर्शन बख्शे। उनके शिष्य यमराज का कहना था कि आराधनाओं में कई दफ़ा मैंने देखा कि गुरु महाराज के दोनों तरफ नाग पहरा दे रहे हैं। जगत पशु तू पशुपति हमारा, सच्चा मालिक अकह अनामी, अपने चरण की छाँव राखियो, अपने संग इकंत निकामी। परमेश्वर ने एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा इस मंत्र का प्रकाश मुकुट सत्पुरुष के मस्तक पर बांधा और सीने से लगाकर उन्हें प्यार किया और कहा, इस मंत्र को जप के अरबों खरबों आत्माएं भवसागर को पार करेंगे। देवता हमारा संदेश लेकर तुम्हारे पास धरती पर आते रहेंगे। वे तुम्हारी आराधनाओं में शामिल हुआ करेंगे। और देवताओं को आराधना के वक्त मैंने आकाश में आराधना करते देखा। एक बार गुरु महाराज ने वायु देवता को आकाश की तरफ इशारा किया कि देखो, उसकी हालत विचित्र हो गई। उसका शरीर कांपने लगा और हाथ पैर ऐंठने लगे। जब वो सामान्य हुआ तो कहा कि मैंने बहुत से देवताओं को आकाश में अपने करीब देखा और उनके बीच सत्पुरुष को देखा। एक बुजुर्ग पितामह कहते हैं कि मैंने बहुत से मुकुट वाले देवताओं को आपके निकट देखा। विधाता ने आपको वक्त सत्संग के जब दृष्टि जमा कर देखा तो उनकी जगह ये दिख पड़ा कि नारायण विष्णु चतुर्भुजी रूप में शेषनाग के आसन पर विराजमान हैं। एक दिन खुशबू देवता को गुरु महाराज ने आराधना के वक्त आकाश देवताओं को दिखाया और उसने देखा कि कितने ही देवता नृत्य कर रहे हैं। शेषनाग के सिर पर एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा लिखा हुआ है। अग्नि देवता जो अत्यंत क्रोधी था, तब आपने बिना औजार आदि के सूक्ष्म में बिना ऑपरेशन के उसकी एक क्रोधी नाड़ी को निकाल दिया और उसका दिव्य मार्ग खोल दिया। उसने आकाश में अपने पास पहले सितारों को, फिर बड़े प्रकाश को और फिर दिव्य आत्माओं और देवताओं को देखा। और यह देखने का क्रम उसका आए दिन चलता रहता था। फुलसंदे के जसवंत देवताओं को लगभग हर आराधना में देखते रहते थे। ये देवता गुरु महाराज के पास आ जा रहे थे। कुंवर सेन ने भी बहुत बार खुली आंखों से देवताओं को देखा, और भी इतने व्यक्ति हैं कि उनके जिक्र से एक मोटी किताब बन जावे। इस बात से यह जाहिर है कि देवता आपकी आराधनाओं और सत्संग में शामिल होते रहे हैं और आज भी संगत उनके दर्शन,
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पा रही है। आज भी संगत उनके दर्शन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पा रही है। प्राचीन काल में ऋषि जब यज्ञ करते थे तब देवता इंद्र सहित उस यज्ञ में पधारते थे। वही बात आज भी है और आज भी देवता धरती पर आते हैं। जैसे सागर में नदियाँ झुक झुक के मिल जावें, गुरु की धार से मिलके तेरी रूह कुदरत में समावे। चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।